चलो दे दिए थे। अब देखो आवाज नहीं खींच कर। चलो ठीक है यार, चल चल भी यहाँ से 189। हाँ चलो 89 नंबर मिल गई। चलो आगे 5 है ना। हाँ तना पर गुरु महाराज की जय। चलो देखो जी जी ओ चलो अनायतन से सत्य कैसे कुदीरम कुदीरदारिणम कुशास्त्रम कुशास्त्रदारिणम कुलिंगे कुलिंगदारिणम। देखो यहाँ बहुत अच्छे से समझ लो। हम अनायतन 6 बताए। 6 अनायतन की महिमा कुदीर माने अनायतन 6 तरह के कुदीर गुरु और 3 इनके मान। देखो कुदीर है और कुदीर धारी माने कुदीर और कुदीर की धारी को शास्त्र को लिख 3 तो भाई 3 जे और 3 इनके मान। ये हो गए। अब सबसे पहले कुदीर का स्वरूप बताते हैं। काय का स्वरूप बताते हैं? कुदीर का स्वरूप। कुदीर का स्वरूप देखो क्या बताते हैं। आगे ना भाव पकड़ोगे। सटानायतन में 6 कौन कौन से? 3 कुदीर गुरु और कुशास्त्र। 3 है और 3 इनके मान। 3 और 3 6 ऐसे ये सटानायतन कहे। अब सबसे पहले कुदीर को कहते हैं। कुदीर को सबसे पहले कहते हैं। देखो ये कुदीर को सबसे पहले कहते हैं। कुदीर का क्या परिणाम है? कुदीर राग दोषम राग अशुद्ध भावेन मिथ्या माया संयोगम ज्ञानम कुदीर जाने। कुदीर उनको कहा जिन्हें परमात्मा के अनुसार। कुदीर का परिणाम देखो जो अशुद्ध भावना से जुड़े रहते हैं, राग देश के परिणामों से जो जुड़े रहते हैं, उनका नाम कुदीर। कुदीर देखो कुदीर माने राग देश की अशुद्धता के परिणाम से जुड़े हैं। ऐसे परिणाम को देखो राग दोषम अशुद्ध भावना से जुड़े हैं, राग से देश से जुड़े रहते हैं। वे कुदीर कहे जिन उत्तम जिन्हें परमात्मा के कहे साथ ये कुदीर का स्वरूप है। वो मिथ्या माया संयुक्तम मिथ्या माया से संयुक्त रहते हैं, उनको कुदीर कहते हैं। पुण्यानम पुण्यान से भरे पूरे रहते हैं। कुदीर जाने उन्हें कुदीर जाने। देखो कितना सरल, कोई कठिन तो नहीं। कुदीर किन्हें जाने? बस ये कुदीर का परिणाम। और कुदीर का परिणाम क्या रहता है? इंद्रियमयं कुदीरम विषम विषाय जाननीयमेन कषायं वर्धनं नित्यं ज्ञानरोत्रं च संयोगिना। देखो कुदीर उन्हें कहते हैं जो इंद्रियों की विषयों की संतुष्टि में संतुष्ट रहते हैं। इंद्रियां मयम कुदीरम। कुदीर उन्हें कहते हैं जो इंद्रियों के विषयों में संतुष्ट रहते हैं और ऐसे ऐसे विषम इंद्रियों के भाव को पाने को चाहते हैं कि जो सब भोगना चाहते हैं सारी जाने नियम में उन नियम से कुदीर जाने। वो कुदीर का परिणाम क्या है? कषायम वर्धनम नित्यम। नित्य जिनकी कषाय बढ़ती रहती है। कषायम नित्य वर्धनम, नित्य कषाय जिनकी बढ़ती रहती है। ध्यान रौद्र संयोगना और रौद्र ध्यान से संयुक्त रहते हैं। रौद्र ध्यान से संयुक्त रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं?
और एक कुदेव के परिणाम में और देव, अब मिथ्या देव। कुदेव के बाद अब ये मिथ्या देव। कुदेव के रूप बताए, काय के रूप बताए? कुदेव के। अब कुदेव के रूप, एक कुदेव की मान्यता वाला स्वयं परिणाम से अटक कर कैसे भटक जाता है, फिर आगे कहते हैं मिथ्या देव देवं च ज्ञानम पुण्यान पश्यते सर्वं शुभम अशुभम बिना भोजन न जानति लोय व्यवहारम। मिथ्या देव अर्थात झूठे देव। अदेवम माने जिसमें चेतनता नहीं है, जैसे जड़ अदेव आदि है। जड़ अदेव आदि, अदेवम अदेवम उनको कहते हैं जो चेतनता का तो है ही नहीं है, लेकिन उन्हें वो रूप बना के पूछने जाते। जिस तरह चेतन आदि मूर्ति आदि भटक जाता है, अदेव को देव कहने लगता है, इसलिए भटक जाता है। मिथ्या देव माने झूठे देव, अदेव माने जिसमें चेतनता नहीं है। ज्ञानम पुण्यान पश्यते सर्वम। अरे जो भगवान आत्मज्ञान है, अखंड ज्ञान है, स्वयं का निर्णय स्वयं नहीं कर पाते, पुण्यान पश्यते सर्वम। ये विद्या देव का पूरा परिणाम देवता के परिणाम से जुड़ा है, और ऐसी को देवता की भावना से यहाँ ये परिणाम कहीं बैठ जाता है, बीच में आया ना। तो देव के परिणाम से जुड़ा है, ऐसे परिणामों को यादव बाबा ने कहा इतनी गहराई से। मिथ्या देव, झूठे देव, अदेव जिनमें चेतनता नहीं है, ज्ञानमय अपनी जो चेतन ज्योति है उसका अनुभव न करके पुण्यानम पश्यते सर्वम को ज्ञानमय देखे जाते हैं। चेतनता है, वेद को ज्ञान हो रहे हैं, अज्ञानी मूर्ख विद्या दृष्टि वे भटक जाते हैं। किसके नाम पे? देव के नाम पे भटक जाते हैं। ज्ञानमय सत्ता होने के बाद भी ये भटक जाता है। और शुभ अशुभ की नाभुजन, शुभ क्या है अशुभ क्या है इसको वो जानते नहीं, ये जानते नहीं है, इसलिए भटक जाते हैं। और नव जानती लोग व्यवहार, लोग के व्यवहार को भी वो नहीं जानते। ये संसार जीव कहते भाई हमने व्यवहार निभाया, संसार में रहे तो व्यवहार है, संसार परिवर्तन को व्यवहार है। संसार में तो क्या कहा? नव जानती लोग व्यवहार है, लोग व्यवहार को भी वो नहीं जानते। लोग व्यवहार, लोग व्यवहार का मतलब जैसे दूध की कटोरी है तो वहां में दूध लगो है, तब क्यों दूध की कटोरी, और खाली मजी कटोरी क्यों दूध की कटोरी? गलत है। अरे दूध है उसमें तो कहने में आगे क्या भैया दूध की कटोरी, लेकिन कटोरी तो जड़ है, पदगल स्टील है ना, लेकिन क्या कह रहे हैं भैया दूध की कटोरी, और दूध को समागम है तो कहने में आती है। इसलिए कह रहे हैं महाराज कि भैया अगर चेतनता का तुम्हारा सद्भाव है तो उसे व्यवहार से अनंत देव कहते हैं, और निश्चय से देव निश्चितार्थ, व्यवहार से देव अनंत प्रभु कहते हैं। और ये संसार जी अपने चेतन देव को जानता नहीं है, और व्यवहार के भी सही देव को सही नहीं पहचानता, इसलिए अनंत की मानता नहीं है और स्वयं की जानता नहीं है, स्वयं के जानत नहीं है और अनंत की मानत नहीं है, बीच में भटक रहा है। स्वयं माने ये स्वयं को जान नहीं रहा और अनंत प्रभु की मान नहीं रहा, तो दोनों की नहीं मान, ना अनंत प्रभु को मान रहा, अनंत प्रभु की मान नहीं रहा और स्वयं को जान नहीं। इसलिए न जाने लोग सच्चे लोग व्यवहार को भी नहीं जानते। और आगे कितना बड़ा प्रमाण दिया गुरु महाराज ने, उत्पत्ति अदेवम, अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं हुई, उत्पत्ति नथी अदेवम, अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं। अदेव 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 आगे ना, अदेव मानने से चेतनता नहीं, जड़ पाषाण आदि कुछ, हाँ उसकी उत्पत्ति है ही नहीं। अदेव उत्पत्ति नथी अदेवम, फिर कैसे हो गया? कार्य मूल लोयस्य, की जाती है, कराई जाती है मूल लोगों के द्वारा। किनके द्वारा? कौन के द्वारा? देखो कितना स्पष्ट लिखा,
कृतकारित्व मूढ़ लोयस्य की जाती है, कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा। ये देवम निकालते हुए जो कोई इनको दीप कहता है ते सबके मूढ़ दुर्बुद्धि, वे सब मूढ़ है और दुर्बुद्धि से ग्रसित है, दुर्बुद्धि से ग्रसित है और वे मूढ़ है। इसलिए यहाँ महाराज ने सचेत किया और उन्हें विद्यादेव का स्वरूप बताते हुए, अदेव का स्वरूप बताते हुए आप आगे कहते हैं कुदेव की और दशा दिशा क्या है। तो आगे कहते हैं कुदेव धारी कुरिसा, मानसा से जो ग्रसित है, ग्रसित है, ग्रसित है। कुदेव धारी कुरिसा, कुरिसा माने आत्म स्वभाव का पौरुष तो कर नहीं रहा और पर पर्याय संसार संयोग का पौरुष पुरुषार्थ नहीं कर रहा। इसलिए आता कुदेव धारी कुरिसा माने आत्म स्वभाव का पौरुष पुरुषार्थ तो करता नहीं है, तो पुरुष पर्याय पाने के बाद भी कोई प्रयोजन नहीं आया। कुदेव धारी कुरिसा, पुरुषा माने कहते हैं मनुष्य पर्याय और पुरुषा कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुषा पुरुषा कहते एक पुरुषार्थ और पुरुष कहते हैं पुरुष पर्याय। तो ये पुरुष पर्याय में आने के बाद भी ऐसे स्वरूप को नहीं समझ रहा और वो जो कुदेव है, कुदेव कुदेव वो कुदेव है, वो है तो चेतन आत्मा, चेतन आत्मा है, अदेव जड़ नहीं है, कुदेव है, लेकिन वो रूप बना के जीवों को भटकाता है। इसलिए कुदेव का, अदेव में तो चैतन्यता है नहीं, लेकिन कुदेव है तो चैतन्यता है, लेकिन फिर भी भटकाता है जीव को। इसलिए यहाँ हिंडंती संसार दुख संयुतम, हिंडंती कहते हैं हिडन को, हिडन हिडन हिंडंती। हाँ डोला, डोला देखा छोटे छोटे बच्चों झूलते हैं, हिडोला उसका नाम, छोटे बड़े झूलते हैं लेकिन इन छोटे छोटे नीलों में लगता है, उसका नाम है हिडोला। चार पलकियां रहती हैं, एक पलकिया ऊपर जाती, एक नीचे रहती, दो सेंटर में सामने रहती, बाकी नाम हिडोला। तो ऐसे जो जीव हिंडंती माने चार गति में हिंडंती, हिडोला जैसा भटकता रहता, घूमता रहता, कभी देव गति में, कभी त्रियज गति में, कभी नरक गति में, कभी मनुष्य गति में। हिंडंती संसार दुख संयुतम, भटकता रहता है संसार में, अनंत यात्रा चलती रहती। अच्छा वो भटकता है तो देखो उसका प्रमाण बताया कैसे भटकता है, उसकी विशेषता देखो। कुत्थावर बेलिंदिया, बेलिंदिया कहते हैं दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, और थावर कहते हैं स्थावर पर्याय। थावर माने स्थावर पर्याय, बेलिंदिया माने दो इंद्री, तीन इंद्री, चार। इन पर्यायों में जीव चला जाता है। थावर बेलिंदिया इन गतियों में जाता है और नरियम गच्छे दुख संतप्ता, नरक गति में जाता है, दुख की यात्रा को भोगता है। संतप्ता कहते हैं स्थित रहने की अवस्था, संतप्ता माने स्थित रहने की अवस्था। कहाँ की? स्थावर पर्याय की, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की, नरक गति की। गच्छे, गच्छे माने चला जाता है और वहां जाकर दुख भोगता है। संतप्ता जितने दिन तक उसे वहां रहना पड़ेगा माने आएगा भगवान। अरे जीव अगर कहीं नरक गति चला गया कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक संतप्ता, वहां की स्थिति ऐसी निश्चित रहेगी। और ऐसी निश्चित अवस्था को यानी बाबा ने कहा, इतनी गहराई से कहा, इतनी तन्मयता से कहा, ऐसी एकाग्रता से कहा और इतने प्रमाण पूर्वक कहा कैसे नरक गति में जीव चला जाता है। बहवारम परिव्रतम नारकश्य ईशा, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करने वाला नरक गति चला। कहाँ चला जाता? कैसे चला? इतनी सरलता में चला। भगवान
जाना तो बहुत सरल है, परिग्रह के परिणाम करना तो बहुत सरल है, लेकिन भोगने के परिणाम कितने निकृष्ट है, कितने निकृष्ट है, कितने निकृष्ट है। उसका परिणाम ये बताया कि जिसका परिणाम बताया गुरु महाराज ने, गुरु महाराज ने और आगम ग्रंथों में ये बताया कि कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 देव गति की भी यही व्यवस्था है और नरक गति की भी यही व्यवस्था। अब जीव माने तो मान जाए, कल्याण कुमार बने, और नहीं मानता तो संसार की यात्रा चले। इसका नाम ये मूर्ता है। अब तो कुदेव ये मूर्ता ही चलते, ये मूर्ता कुदेव आदि की मान्यता। नरियम भावाना नरियम माने गच्छे माने चला जाता है, और वहां पहुंचने के बाद दुख होता है। संतप्ता कितने दिन उधर रहना पड़ेगा, माने चारों गति संसार की संतति चला करेगा, बाकी चला। संतप्ता माने स्थिति निश्चित करनी। क्या स्थिति? कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक तक प्रतिष्ठा है। और संतप्ता माने यात्रा चलती है भगवान, क्योंकि उसे कुछ जिनवाणी सुनने का कार्यक्रम बनता ही नहीं। और आज भी देखो ना, नरक गति में जीव है, तिल करते खंड है, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। और एक नरक गति की नीचे की स्थिति, और थोड़े से ऊपर हो यहाँ, इसका नाम नंदनवन है। और थोड़े ऊपर उठ जाओगे, उसका नाम सोमनस वन है, भद्रसाल वन है। और ऊपर उठोगे फिर सोमनस वन है, और ऊपर उठोगे फिर पांडव वन है। सबसे नीचे नंदनवन, नंदनवन के बाद भद्रसाल, भद्रसाल के बाद सोमनस, और सोमनस के बाद पांडव। जितने जितने ऊपर जाते हैं वहां सुख की यात्रा है। लेकिन अज्ञान दशा में कहीं नहीं। 14 राज, हाँ अज्ञान दशा, अज्ञान दशा में तो जीव दुखी है। 14 राज उतंक नव लोक संधान आन जीव अनादि से भरमते विद्या। भाई को नाम संतप्ता, भरमते विद्या। क्या विज्ञान है? मनुष्य पर्याय में योग बना ज्ञान लेने का, ऐसा ज्ञान का समागम बन नहीं पाता। अन्य गति में इतना समागम है नहीं, इसलिए संतप्ता यात्रा उसकी नियम से अज्ञान दशा में जीव की चलती रहती है। और आगे कहते हैं अदेवम जो बंदे, अदेव की जो वंदना करता है, पूजई उनको पूजता है, आराही उनकी आराधना करता है, भक्ति उनकी भक्ति करता है, भारे भक्ति के भार से अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता है। कितने शब्द हैं? अदेव को जो पूजता है, जो वंदना करता है, जो आराधना भी करता है, और उनकी भक्ति के भार से भी संयुक्त होता है, शो माने वह दुर्गति में सहनता, दुर्गति में चला जाता है। और निगोद का वो पात्र बन जाता है, मुनि यब्बा। ऐसा तो मनन करो पक्का, मुनि यब्बा अर्थात मनन करो। क्या मनन करो? ऐसा तुम मनन करो, ये पक्का है। कितना प्रमाण दिया है आरा भगवान, कितना बड़ा प्रमाण दिया। ऐसी ये भावना भाव। और आगे कहते हैं फिर कुदेवम अदेवत्वम। एक एक शब्द का इसलिए अर्थ बता जा रहे हैं, दिमाग में तो बैठ जाए, ज्ञान में तो बैठ जाए। कुदेव अदेवत्वम, कुदेव की अदेव की जो वंदना, जो चिंते उनकी वंदना करता है या चिंतन करता है, चिंतन करता है। और तो मैं मनता, बाकी कुमति है। मैं मनता, मद के परिणाम से मनता भाई मैं हो गया। कुदेव मैं मनता भाई मैं हो गया। इसलिए कहते जड़ की पूजा करना माने जड़ बुद्धि हो जाए। इसका प्रमाण यहाँ बता। और
और यहाँ प्रमाण के अनुसार और क्या बताया कि वह ऐसा जीव चिंता सागर, चिंता की सागर, काय के सागर, चिंता सागर, चिंता के सागर में डूब जाता है। कौन से सागर में? देखो कितना एक शब्द अनुभव में आ रहा, चिंता सागर, चिंता के सागर में बूढ़म, बूढ़म माने डूब गया। चिंता सागर बूढ़म, चिंता के महासागर में बूढ़म डूब गया। संसारे शरण ना लहे भाई, ऐसे संसार की लंबी यात्रा में जाता है जी कि जिसकी कोई उठाएगी भाई भी नहीं मिलती। ऐसा गुरु बाबा वैभव बता रहे हैं। ये मूर्ता से बचाया, ये मूर्ता से बचाया। परीक्षण पर्व का शुभारंभ या तम क्षमा का शुभारंभ जब हो कि धर्म की प्रकटता करने की माने पात्र मजा हो, और पात्र मजा है तो फिर धर्म को सुनने में मजा है। और पात्र अगर गंदा है तो फिर सजा ही सजा है। इसलिए यहाँ पात्र है मजा, तो धर्म की चर्चा सुनने में आएगा मजा, और नहीं समय तो पूरा हो जाता है। और चिंता के सागर से बचने, चिंता सागर गुडम, चिंता के सागर में ऐसा डूबता है। संसारे शरण ना लय कायम, इतना लंबा डूबता है कि जिसकी नदी थाई जैसे पानी में उतर जाए, अथाय समुद्र पानी में, ऊपर भी अथाय पानी, नीचे भी अथाय पानी, चारों ओर अथाय पानी, पानी की छाई। तो ऐसे जो जीव विरोध में चला गया, तो उसकी कोई थाय, कोई थाय। आने कहते हैं कुलिंगी जीवा, यहाँ तक एक विषय पूरा हुआ। कुदेव और कुदेव को मानने वाले, आया दिमाग में, कुदेव और कुदेव को मानने वाले दो, और इसमें कुदेव में अदेव का स्वरूप बता दिया, विद्यादेव का स्वरूप बता दिया। अब दूसरा प्रश्न है कुगुरु, कुगुरु माने कुलिंगी, कुलिंगी को क्या कहते हैं? कुलिंगी और इनको मानने वाले। कुलिंगी जीवा अन्यान भाष्यम लोहे विद्यात राग दोषम संयम संयुक्त दुर्बुद्धि। कुलिंगी उनको कहा, जे जीवा कौन होते? कुलिंगी कौन? जो अज्ञान से संयुक्त है। और भाष्यम लोहे, अरे भगवान जिनेंद्र के वचनों को भी सुने और जिनेंद्र के वचनों के अनुसार वो वचन की व्याख्या भी करे, लेकिन कहीं अगर मूर्ता में परिणाम पड़ा है तो वहाँ नाम कुलिंगी है। कुलिंगी ये तत्व का लोप करे, वहाँ का नाम कुलिंगी, और जो तत्व का प्रकाश हो रहा है उसका नाम चिनली। यहाँ कुलिंगी है अज्ञान के भाव से संयुक्त रहता है, मिथ्यात राग के दोषों से संयुक्त रहता है, शल्य से भी संयुक्त रहता है, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि से वो ग्रसित रहता है। ऐसे ग्रसित रहता है, दुर्बुद्धि से वो ग्रसित रहता है। ऐसा जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तो कुलिंगी का संग छोड़ना बहुत चाहिए। कुलिंगी और पुलिंगी को मानने वाले, इतना आगे में प्रमाण दिया है। भगवान इस अभी चिंतन चल रहा था, शाम को देख रहे थे, मैं प्रमाण अभी बात ऐसा लिखा है, सुना है, सुना नहीं माने पक्का लिखा है। क्या लिखा है? इस पंचम काल में बिल्कुल स्पष्ट ही लिखा, इस पंचम काल में साधुता की क्या दशा, क्या भाव है, उसका भाव का भाव ये दिया। और उसमें प्रश्न ही पूछा, क्या इस पंचम काल में मुनि जन जो साधुता के मार्ग पे चल रहे हैं वे भी क्या भटक जाएंगे? उत्तर में ये आया कि इस पंचम काल में 7.5 करोड़ मुनि, कितने? आगम के अनुसार बताया भगवान, क्योंकि ये बात बार बार बताने की नहीं है, केवल समझने की है। फिर जिस चीज का जैसा चल रहा है,
एक बार में सब 7.5 करोड़ मुनि, क्यों? जो रूप तो धारण किया लेकिन जिन लिंगी का धारण नहीं कर पाए। कौन सा धारण कर गए? कुलिंगी जे जीवा। लिंग तो धारण किया लेकिन पुल्लिंगता का धारण। तो अब ऐसे जीव को क्या कर सकते हो? उसकी होनहार ही कैसी? कुलिंगी जे जीवा। जाना है, जाना है। और नीचे तक प्रमाण दिया है 55,000 तक आए और उसमें लाखों तक के, करोड़ों तक के, फिर लास्ट संख्या आई 55,000। बोले 55,000 वाले कैसे जाएंगे? बोले जो भी जीव परिणामों से भ्रष्ट होंगे तो ये जीव उनकी जो अनुमोदना, भक्ति, आराधना करेगा वे भी जाएंगे। और तो इतना तक बताए कि भैया कौन कौन की गिनती करो, कितने चले गए और आगे कितने जाना है, उनकी गिनती कौन करे? हाँ, कृत कार्य अनुमोदना को 105। कितनी उत्कृष्ट बात बताई भगवान। तो ये केवल समझने की है, बार बार कहने की नहीं। एक बार समझ ले, एक बार समझ ले। काय के कृत कार्य अनुमोदना, तीनों का फल एक। और एक तरफ वे 3 कम 9 पढ़ो, जिनकी जय बोलते हो, वहाँ है 6वें गुणस्थान से लेकर प्रमथ संयत मुनि से शुरुआत है और अयोग चिंतन माने जो प्रमाण दिया उनकी संख्या बिल्कुल निश्चित है। तो वे 3 कम 9 पढ़े मुनि राज उस मार्ग के पथ के, मोक्ष मार्ग के पथ के, तो वे भी आया। 3 कम 9 पढ़े मुनि राज, सदगति जाना, मोक्ष जाना, वो माने संख्या निश्चित है, वो भी निश्चित है। और 7.5 करोड़ लोग और उनके मानने वाले, आराधना वाले परिणामों से भ्रष्ट होंगे तो इतनी संख्या तक आई है करोड़। और नीचे तक आई आखिरी 55,000 और नीचे तक इतनी आ गई कि भैया ऐसे बहुत चली गए नरक में, आगे बहुत हैं, उनकी गिनती कौन करे? तो इसलिए एक बार समझ लो, गुरु महाराज ने एक बार कह दिया। क्या कहा? स्वरूप कुलिंगी जे जीवा, माने जिन लिंग का धारण करते हैं, जो आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं करते और जगत के जीवों को भटका देते हैं। कुलिंगी जे जीवा ते अज्ञान भाषियम लोए, अज्ञान के भाव से जो ग्रसित रहते हैं, मिथ्यात्राद दोष से संयुक्त रहते हैं, सल आदि से संयुक्त रहते हैं, दुर्बुद्धि से ग्रसित रहते हैं, उनको क्या कहा? कुलिंगी कहा। और कुलिंगी का परिणाम क्या है? इंद्रिय स्वे संतुष्टा, इंद्रियों के सुखों में जो संतुष्ट होते हैं, इंद्रियों इंद्रिय स्वे संतुष्टा, इंद्रियों के सुख में जो संतुष्ट हो रहे हैं। कुलिंगी अशोभाय पैरता, वह कुलिंगी है, अशोभा से संयुक्त रहते हैं। पैरता माने उनका चक्र भी वैसे ही चलता रहता है, वैसे ही चलता रहता है, माने मती जीव की वैसी होती रहती है। पैरता माने भाई मैं पलटी, पलटी जानते हैं? बोले पलटी क्या? अरे उसका मतलब सीधा भाव ये समझ लो, जहाँ काम बना तो जल्दी से वहाँ आया ना बना। लेकिन ये भूल जाते हैं इससे कितनी मिथ्यात्व की पुष्टि हो गई, कितनी अज्ञान की पुष्टि हो गई, कितना संसार का चक्र पुष्ट हो गया। इसको गुरु बाबा ने कितना सचेत किया। और आगे कहते हैं कि पै कुदे कुलिंगी विकहा विषण सहावम, विकतहों से ग्रसित रहते हैं, काय से ग्रसित रहते हैं? विकहा सुहिसन विषण सहावम कुलिंगी एरिसो होई, ऐसा जीव कुलिंगी है। एरिसो, एरिसो कहते हैं रास्ता को, जैसे कहते इतना हमारा एरिया है, जाको नाम एरिसो। ईरिया समिति का जब निर्णय आता है तो ईरिया समिति माने यहाँ ईरिसो सोई, वे नियम से कुलिंगी है, इसमें कोई संशय नहीं। इतना बड़ा प्रमाण। और आगे प्रमाण दिया दुर्बुद्धि जिन लोही चा, दुर्बुद्धि से जो ग्रसित है, जिनेंद्र के वचनों का जो लोग कर रहे हैं, दुर्बुद्धि जिन लोही चा, पहले अज्ञान लोक रंजे,
जान तो रहे हैं कि हम इस पद के धनी हैं, लेकिन अज्ञान से ग्रसित हैं और लोक रंजे, इस लोक को, लोक के हमारे इस लोक को, ये जगत के जीवों को कैसे रंजायमान करा जाए, वे कुलिंगी करते हैं। कैसे? जैसे मरीचि कुमार के जीव ने आदिनाथ स्वामी की बात नहीं मानी और वो समुसरण से बाहर आए, 363 विद्यार्थ के चलने के योग बना, तो भी एक कहते रहते तुम्हें जो मानना हो सो मानो, लेकिन आदिनाथ की बात मत मानो, हमारी बात। इसका नाम है अन्यान लोक रंजे, रंजायमान करता रहता है, भटकता रहा और ऐसे भटकते के परिणाम में सही हो अशुद्ध ध्यानम, अशुद्ध ध्यान से संयुक्त होता है कुलिंगी कुगुरु जाने, ऐसे को कुलिंगी माने कुगुरु जानो। तो एक तो ये है कुगुरु और फिर उनके एक मानने वाले, जैसे कुदेव और कुदेव के मानने वाले और कुगुरु और कुगुरु के मानने वाले। इनकी एक परिणाम आप यहाँ से बताते हैं, बोले जिनको एक मानता रहता है और जिन पे अपना समर्पण भाव कर देता है, उसके लिए आगे सचेत करते हैं। आत्मा परिणा आत्मा तो परमात्मा है, इसको तो वो पहचानते नहीं है। मिथ्या दृष्टि अस्वभावस्य, अशुभ भाव से संयुक्त होकर जनरंजन में जीव भटकते रहते हैं और उसमें वो निमित्त बन जाते हैं, उसमें वो निमित्त बन जाते हैं। मिथ्या दृष्टि अस्वभावस्य, अशुभ भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे अशुभ भाव से ग्रस्त होने का परिणाम क्या होगा? दर्शन शुद्धि न जाने, शुद्ध आत्मा के दर्शन की शुद्धि से तो वे गुरु है ही नहीं। और परपंचम पर पुद्गला सकतो, पर प्रपंच में वो पर में वो पुद्गल में आसक्त हो गए, में आसक्त हो गए, पर पंच में पुद्गला सकतो, पुद्गला में पुद्गल में आसक्त हो गए, ऐसी आसक्त हो गए। ये जीव की अज्ञान दशा का चक्र चलता रहता है। कहीं बिल्कुल सत्य घटना घटी और किसी माता का मानो शरीर छूट रहा है, मान नहीं लो माने जहाँ वहीं थे, शरीर छूट रहा, परिवार के लोग जल्दी जल्दी आए, बोले चलो तुम तरह संबोध गए, उन्हें संबोधा और देखते देखते शरीर छूट गया। ये तो बिल्कुल पक्का है, शरीर छूट गया, फिर संबोधना बंद किया और अपने स्थान पे आए। लेकिन हम सामने ही देख रहे हैं कि जो कह रहे थे कि संबोध और संबोधा उनको, लेकिन इतने देखते देखते भगवान आत्मा शरीर छोड़ के गया, तो समझ में तो आ गया और जो आसक्त हो रहे थे उनको भी समझ में आ गया, लेकिन भगवान इतनी मूर्खता से ग्रसित मूड रख के क्यों पुद्गला सत्तो, काहे में आसक्त हो गए? पुद्गल में आसक्त हो गए। अरे सिर रख रख के तो हमने खूब समझाया, लेकिन कहने लगे वस्तु में जब समझाने तो समझा लो, अब तो हमें लगा कि भैया जीव की दशा ही ऐसी। पहले संबोधना था, खूब संबोध दिया और अब भी संबोध रहे, लेकिन बोले आप मत संबोधो, अब तो अब हमें हाँ बस काय का कोई है, रोगी की कहानी अनादि की है, आया ना। इतना हमने उनको समझाया कि भैया आप मत बिल्कुल विकल्प, अरे बोले आप मत करो, पुद्गला सत्तो, पुद्गल में इतनी आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, इसलिए ऐसी अवस्था को मिथ्या दृष्टि कहा। और प्रपंच पर पुद्गला सत्तो, पुद्गल में आसक्त हो गए। और आगे कहते हैं गुरु की मान्यता, इतना गाढ़ माने भगवान, इसलिए गुरु करो जान के। अरे पहले सुनी नहीं आगे कहते हैं
अरे भगवान इसलिए इसलिए भगवान सब नहीं समझ पाए स्वरूप और नहीं जान पाए, अनुभव में नहीं ले पाए तो बहुत लंबी यात्रा चलेगी। इसलिए आप सचेत कर रहे हैं। क्या सचेत कर रहे हैं? जो तस्य भक्ति भारे, जो माने जो, तस्य माने उस समय वहां, भक्ति भारे भक्ति के भार से संयुक्त होते हैं, माने मानते हैं, मिथ्या दृष्टि विनियम से। अरे जो मन वाला है वो भी मिथ्या दृष्टि और जो मान रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि। आज भैया वृत्ति होना चाहिए, 12 तप में भैया वृत्ति नाम तप आया, तो क्या जरूरत है बाको नाम भैया वृत्ति है? पूरी नाना तरह की तेल की शीशियां लगी है, जाको नाम थोड़ी भैया वृत्ति आया ना। भैया वृत्ति जरूरत है तो है जो भैया, और नहीं तो भैया भैया वृत्ति करें जाको मतलब नहीं है। यहाँ देखो, जो तस्य भक्ति माने, जो उनकी भक्ति से संयुक्त होता है और उनकी भक्ति को एक कर्तव्य भाव मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, स्वभाव नियम से स्वभाव से। अरे अपने स्वभाव को नहीं जाना उसे। और ऐसे जीव की दशा, शो मिथ्या दृष्टि सही हो, सो माने वह, मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, सही माने हो जाता है, करना नहीं पड़ता। सो मिथ्या दृष्टि सही हो, वह मिथ्या दृष्टि ही है, करने कहने नहीं पड़े। और अनमोयम निगोय वासमी, अनुमोदना करने का फल भी निगोद का वास है। कहाँ जीव का अनंत काल कहाँ गया? निगोद। अनंत काल कहाँ गया? निगोद में। और यही आया मनुष्य पर्याय में, फिर ऐसे चक्र में कहीं पड़ गया, फिर निगोय वासमी। गुरु अगुरु विद्या गुरु उनका तो निगोद का परिणाम है ही है, लेकिन जो भक्ति करने वाला पकड़ नहीं चला गया। जैसे पानी बह रहा था, कागज डालो तो पानी अपने में कागज अपने आप बहता चला जाता है। ऐसे ही भगवान आत्मा, वो तो गुरु अगुरु विद्या गुरु बह ही रहा था और कागज जैसा जीवन फोकट में बहता चला गया। इसका प्रमाण याद दिया कि अगर अनुमोदना भी कर रहे हो, निगोय वासमी, निगोद का वाक्य बन जाता है जी। और आगे कहते हैं, कुलिंगी संग जुत्तो, कुलिंगी का जो संग करता है, जुत्तो कुलिंगी संग जुत्तो, कुलिंगी का जो संग कर रहा है, स्थानम जंती, उनके स्थान पे भी जाता है, स्थानम जंती, उनके स्थान पे भी जाता है। आए लोग उनके साथ आचरण भी करता है, भक्ति और उनकी भक्ति भी करता है। सो मिथ्या मैं अन्यानी, वह नियम से मिथ्या दृष्टि है, मत से ग्रसित है, अज्ञानी है। और ऐसा जीव थावर इंद्रिया नरय वासन में या तो स्थावर पर्याय में जाएगा, या तो इंद्रिय 4 इंद्रिय में जाएगा, और या नरक करके जाएगा। कितना सरल है भगवान, देखो। इसलिए भगवान बहुत गहराई से तत्व माने तत्व है, उसमें कोई समझौता नहीं। और आगे कहते हैं कि उनके वचन तो सुनने का हमसे वही जो कहते ना, तनक वचन तो सुन ले। अरे भगवान, जिनवाणी की सुनो तो जिससे अनुभव हो, और नहीं तो खुद ही स्वाध्याय कर लो, वहां में जाके ध्यान हो चाहिए, अनुभव होना चाहिए। पिताया मोक्षमार्ग प्रकाशक में भक्ता के सुनता की लक्षण, ऐसे यहाँ आत्मार्थी अनुभवी की बात, अनुभवी है तो, नहीं तो खुद ही स्वाध्याय कर लो। और देखो आगे कितना प्रमाण दे रहे हैं। कुलिंगी वयन श्रवणम, अगर कुलिंगी के वचनों को सुन रहे हो
आलाप लोक रंजनम भक्ति, व्यक्ति चर्चा से संयुक्त हो रहे हो, लोक में रंजायमान का प्रणाम जुड़ रहा है, उनकी भक्ति से संयुक्त हो रहे हो। ते मूढ़ा, ते माने बे, मूढ़ा माने मूढ़ है, अन्यानी माने अज्ञानी है। तो गई गई दुर्गति जाएंगे भावना होंगी, अरे नहीं गए तो दुर्गति जाने की भावना ना रहे। कहाँ जाएगी? गई भावना होंगी, दुर्गति जाने की भावना। और जब दुर्गति का बंधनी बन जाए भगवान, तो गति अनुसार फिर मति काम करने लगती है। मति अनुसार एक विषय भाई दो, यहाँ पूरी इतने सरलता से बता रहे भगवान, देखो कितने सरलता से दो विषय पूरे भाई, कुदेव और कुदेव को मानने वाले, और कुगुरु और कुगुरु को मानने वाले। अब तीसरा विषय है कुशास्त्र और कुशास्त्र को मानने वाले। अगला विषय कुशास्त्रम की साधम वैष्णम च पुण्य पापम च परिणामम चम अशुद्धम अस्थिति बंध कुशास्त्र जाने। कितना प्रमाण दिया है कि कुशास्त्र उसे कहा जिसमें जिनवाणी जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी नहीं है। कुशास्त्रम सार्धम, इस साल उनकी साधना कर रहा है या पढ़ता है, और जिनमें शास्त्रों में विकथाओं की व्यसनम, व्यसनों की चर्चा है, और तो और पुण्य पापम, पुण्य की और पाप की भी जिसमें चर्चा है, क्योंकि पुण्य पाप सब संसार का कारण है। इसलिए परम दशा प्राप्ति का काम मोक्ष का मार्ग, इसलिए कहते भगवान तारण त्रिवेणी का पाठ करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चालित प्राणी मोक्ष मार्ग। अब बोले कहीं भक्ता पर का तो बात कर लो अच्छी नहीं है, लेकिन वहां में स्थिति है, गुणानुवाद, वो एक गुणानुवाद है। और तारण त्रिवेणी सम्यक दर्शन ज्ञान चालित प्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा मार्ग बोलो इसका नाम। और वह पुण्य पाप के चक्कर में अटका, और बोले शास्त्रों में तो लिखा है सुबह करना। अरे और पढ़ के परिणामम चम अशुद्धम, अशुद्ध परिणाम है अस्थिति, अस्थिति कहते हैं स्थिति अनुवाद, प्रदेश आदि बंद की स्थिति, अस्थिति बंद को शास्त्र जाने, माने शास्त्र पढ़ के भी अगर कर्म की स्थिति को बंधन आगे बंध रहा है, तो माने संसार के कारण है। इसलिए तो गुरु महाराज सचेत कर रहे हैं भगवान, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, परम तप है स्वाध्याय, ये बात सही है, लेकिन शास्त्र पढ़ना, क्या पढ़ना? शास्त्र। और बोले शास्त्र, कुशास्त्र का क्या प्रमाण है? देखो, जे भी कुशास्त्रम पठनम, जो कोई ऐसे कुशास्त्रों को पढ़ता है, पठनम पढ़ता है, इंद्री स्वे ज्ञानी अस्वे लेस्याओ, इंद्री की संतुष्टि करने के भाव से जुड़ा है, असव भावना से जुड़ा है, लेस्या आदि भी सब असव है, इसकी चल रही माने असव है लेस्या, कृष्ण नील और काको सुवे पीत पद्म और शिव, ऐसी अवस्था यहाँ बताई भगवान। और एक और बड़ा प्रमाण दिया, कितना बड़ा प्रमाण दिया भगवान, देखो, संसार सरल हिंदे, संसार के यात्रा में, लंबी यात्रा में हिंदे माने वो परिभ्रमण करता है, और ऐसे परिभ्रमण करता है जय जल सरल ताल कीटव, जैसे जल के सहारे से मट्टी बह जाती है, कीटव, कीटव माने मट्टी बह जाती है, ऐसे जो जीव इनको पढ़ के आगे भटक बह जाता है, अटक जाता है, भटक जाता है। जय जल सरल काल कीटव, एक कीटव का मतलब दो तरह से, एक तो कीड़ा से भी है और एक कीट से भी है। पानी बहता है, कीट अपने आप बहती चली जाती है, एक चीज। और एक कीटव मतलब वो कीड़ा है काला, जो पानी भर जाता है, उल्टा उसमें ऐसे नचता है
ऐसे नचता है, इतनी तेजी से नचता है, जय जल सनन ताल कीटम, उस साल ताल में जैसे वहां पानी में इतने तेजी से वो कीड़ा नचता है क्योंकि उसे कोई निकालने वाला आया न भगवान। ऐसी जीव की दशा। अब ये विषय यहाँ पूरा हुआ अनायतन का। अनायतन पहला विषय कौन सा था? 25 दोष रहे, 3 मूर्ता, और 3 मूर्ता के बाद दूसरा क्या था? सटनायतन। और सटनायतन में यहाँ पूरा हो रहा है अनायतन सटकश्चैव जो माने मिथ्यादिसा भावं सोमिथ्या मयि भवेयौ संसारे दुर्कारणं तंपि। तंपि माने शीघ्र हो जाता है, तंपि माने शीघ्र। कैसे हो गया? अनायतन को जिसने माना, अनायतन माने देव को, गुरु और को साथ, 3 वे और 3 इनके मानने वाले। अनायतन सटकश्चैव, जो इनको मानता है वो नियम से विद्या दृष्टि है, और विद्या दृष्टि मिथ्या के वजह से संयुक्त होता है, और संसार में शीघ्र शीघ्र अनंत अनंत दुख के कारण वो बनाता रहता है। ये सटनायतन का विषय यहाँ पूरा होगा। आगे विषय कहते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग, और इस सम्यक दर्शन के 25 दोष में ये प्रसंग है। पहला प्रसंग कौन सा था? 3 प्रकार की मूर्ता। मूर्ता में कौन कौन सी थी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता में गुरु मूर्ता, और एक गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, गुरु मूर्ता। इसके बाद में देव, गुरु, कुशास्त्र, 3 इनके मानने वाले। और आगे अब आगे का है सम्यक दर्शन के अंग कितने होते? 8। और दोष कैसे हो गए? बस निसंकित है तो अंग है, और संकित है सो दोष। गुरु महाराज ने देखो कितनी सरलता से बताया। आगे पढ़ो। संशय अष्ट दोषम शंका कांक्षा चिंतनम चित्तम निविदिकम छाया मूढ़ा विधि गुणम दोषम। संशय माने 8 इनमें आ गए। देखो और आगे ठिदिकरणम वात्सल्यम भावना संशय भ्रांति, और इनको मानने वाला सहकारम पुण्यानम। अगर इनकी सहकार तो करना, संशय दोष नरय वासन्नि। अरे पूर्व भाव को पढ़ना। संकादि दोष कितने? जैसे निसंकित जी अंग, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अंगुर दृष्टि, स्थितिकरण, उपभुवन, वात्सल और प्रभाव। ये 8 अंग, और इन्हें थोड़ा सा दोष। जैसे निसंकित में से नी हट गई तो संज्ञा हो गई, वो दोष हो गया। निकांक्षित में से नी हट गई, कांक्षित माने दोष। निर्विचिकित्सा में से नी हट गई तो विचिकित्सा माने दोष हो गया। तो ऐसे गुरु महाराज ने ये बहुत गहराई से ये भाव कहा। और आगे कहते हैं कि सहकारम पुण्यानम। अगर इन 8 दोष का सहकार करते हो, उस सहकारता का मतलब क्या है? संशय दोष नरय वासन्नि, नियम से वह जीव दुर्गति का, नरगति का पात्र बन जाए। और अब आगे कहते हैं कि तुम्हें और कोई पे शंका नहीं कि खुद पे ही शंका माने आत्मा है क्या? अच्छा ये से मान जल्दी से पकड़ गया। इतने बैठे हो, बोले ऐसा ना हो, नहीं तो हम कहाँ चले जाए। अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, ऐसा ना नहीं तो शरीर घुमाओ, अरे छूट जाए तो आवाज तो निकल नहीं कि जय तो सन से। अरे बोले समझ में नहीं आ रही। अरे समझ में आ रही है, जब आप नहीं आ रही समझ, इतनी भावना रहो कि हम इतने बैठे, छूट जाए तो धर्मात्मा निकट हो। देहांत के समय में तुमको ना अच्छे स्थान पे बैठे हो, चले जाए तो अरे चले जाए तो ठीक, लेकिन संशय कैसे जाहिर करती है कि हम चले ना, माने नहीं देना चाहिए। इसलिए गुरु बाबा ने कह रहे जी संशय राजीवा
जो ऐसे संशय से जीव ग्रसित हैं, मन भय का इन संशय युक्ता, मन वचन काय की संशय से सहित ते असय मिच्छ भावे संसारी भ्रमण वियंती, भय सुभाष है संसार के बीच होता रहता है। आगे गुरु भगवान कहते हैं तुम अपने आप को संशय मत कर, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ माने। देखो आगे कहते संशय दोषम मिच्छा संशयायोपि दोष संयुक्ता तेदंसन च भट्टा संशयनायन्ति सृजन्तु। अरे अष्टपाठ में तो ये विषय आए हैं, इसलिए हम गुरु महाराज ने बड़े सरल सरल से कहे तुम बोले और कोई पे संशय मत करो, और कोई की तो छोड़ो ही, अपने आत्मा ही पे संशय मत करो। एक तरफ कहा ग्रंथों में आया कि भगवान चारित्र से कोई गिर गया तो वो तो समझ जाएगा, समझ भी सकता है, लेकिन दर्शन से गिर गया तो वो फिर भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। ऐसा यहाँ संशय चेतन चा भट्टा, जो आत्मदर्शन से भ्रष्ट है तो वो भ्रष्ट ही है। संशय न कहं किसी जंतु, फिर संशय मत करो, वो सीजवे लायक नहीं है, वो पसीजवे लायक नहीं है, नियम से बाहर जीवित तो दुर्गति जाने। जैसे दाल गला गई, कछू तो गल गई, कछू रात भर पानी में डली रही, लेकिन वह गली ऐसे ही आगे भगवान को ये सब में दर्शन के आठ आने को कहने के बाद आने कहते हैं 8 प्रकार के मद होते हैं। कितने तरह के मद, कितने तरह के मद, कितने करने चाहिए? एक दो, अच्छा एक भी नहीं करने चाहिए। मद कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के। कितने करने चाहिए? एक भी नहीं करने चाहिए। अच्छा कलर का शरीर समझो। मद अष्टम च उत्तम जाई कुली स्वर रूप सहितानम अभिमानम अन्यानम अतपम फलसलपि संतुष्टम। देखो इनका परिणाम देखो। मद कितने तरह के? 8 तरह के। मद अष्टम च उत्तम, 8 तरह के मद कहे। पहला मद जाति मद, कुल मद, स्वर कहते हैं धन मद। स्वर माने यहाँ ईश्वर की उपमा दी, स्वर माने वो ईश्वर मानते हैं ज्ञानी, ऐसा जड़ है। धन मत, रूप मत, अभिमानम, अभिमान माने घमंड, और घमंड मत कौन सा है? बल मत, मैं बहुत बलवान। अभिमानम अन्यानम और अतपम माने जी तप का मन, अतप माने तप का मन, और बल शिल्पम, शिल्पम भी माने कोई कला सीख ले। भाई के भगवान बोले व्यक्ति कोई कुछ कर नहीं पाता था, और सही के बाद उसने मशीन चलाना सीख ले, कपड़ा सीने लगा, बोले जय में जिंदगी चल जाए। शिल्पम की द्वारा निकाल किसी काम को सीख लिया, उसमें अपने संतुष्ट होते। तो ये 8 प्रकार के मद हैं, इन मदों को नहीं करना चाहिए। देखो जिनवाने का तो यही आएगा, और बताएंगे भी नहीं। अब बोले नहीं आशीर्वाद मिल जाएगा तो संसार। अरे गुरु महाराज कह रहे संसार में तो अनंत काल से जीव रहा, हमें भी दे रहा है, वो कोई आशीर्वाद में चाह रहा है तो भाई मैं चाहता हूँ। इसलिए मत कितने तरह के? 8 तरह के, एक भी मत नहीं। और इनमें देखो 7 मत है निर्जीवता से, और एक मत है ज्ञान मत। ज्ञान मत देखो, ज्ञान मत, ज्ञान मत माने कि संसार का कारण जी अन्य शब्द लिखा, इसका नाम ज्ञान मत। आगे अब कहते हैं मध्यम की असवय भावम। अरे ये मद ऐसी मदरा जैसे मूर्छित कर देते हैं। मध्यम की मध्य अशय भावम, और क्या करते हैं? रागादि दोष असय पैरत्तो, माने राग दोष के अशुभ भावना से संयुक्त हो जाते हैं। मदरा पी के जैसे जीव मूर्छित, जो अज्ञानी दशा में मूर्छित बना रहता है, ऐसे ही तो कहते हैं शो मद्यपासा उत्तम। अगर ऐसे मदरा पान के परिणाम से जुड़े सा क्रिया
और ऐसी क्रिया करत रहे नरय वासमी, नरक गति में वास होएगा, इसका कोई संशय की गुंजाइश नहीं। इसीलिए बहुबारम परिवृत्तम नारकस्या ईशः, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का परिणाम नरक गति में जीव को ले। कहाँ जाना है? कल से पर्यूषण परिवार की आज का शुभारंभ है, इसलिए भगवान ये सब आ जाए। कछु भी हम सही है। हाँ, कल हमें ऐसा टाइम नहीं मिलना जैसे आज बैठे हो, कल की दशा अलग रहेगी। इसलिए भगवान थोड़ा सा भाव जागृत करो कि ये मद आदि का चक्कर ना हो। अब आगे प्रमाण कहते बस पूरा यहाँ क्या कहते प्रमाण, इसका प्रमाण देखो क्या बताया। यहाँ तक आए, आगे चलते हैं। 8 मत भी हो गए। अंतिम विषय में गुरु महाराज कहते हैं एक 25 दोष का स्वरूप क्या है। जैसे 8 मद, 8 संकार्य दोष, 6 अनायतनवती गुण का, ये 25 का क्या फल बताया। 200 का फल क्या बताया, इसको गुरु महाराज कहते हैं आने अंतिम गाथा में मल 25 ज्ञानम, माने 25 मलों के तुम भेद विज्ञान पूर्वक जान लो और ईमानदारी से तंति भाव शुद्ध परिणाम, इन 25 मल दोषों को त्याग कर शुद्ध भाव से त्यागो, अच्छे भाव से त्यागो। जैसे क्षमा भी कोई से मांगो तो अच्छे भाव से मांगो। गुस्सा में क्षमा बोले मांग तो ले, मैंने तो क्या रही अपनी खाई जाओ नाम अच्छा भाई। ये गुरु महाराज कह रहे भगवान ये 25 दोषों को त्यागे, लेकिन शुद्ध भाव शुद्ध परिणाम से। कौन से परिणाम से? शुद्ध परिणाम से। एक धंती भाव शुद्ध परिणाम, शुद्ध दृष्टि भलियो, भलियो कहते कहा गया है। शुद्ध माने शुद्ध, दृष्टि माने उपयोग। वह शुद्ध दृष्टि उपयोग में ठीक कहा गया है। और ऐसा जीव दंसन मल विवज्यो शुद्धम, ये सम्यक दर्शन के 25 दोषों से वह रहित होते हैं और विवज्यो माने दोष से विरक्त होते हैं। और जो शेष रह गया उसका नाम है शुद्ध सम्यक। शुद्ध माने शुद्ध सम्यक। ऐसे शुद्ध सम्यक का यहाँ स्वरूप बताया। आगे जो प्रसंग आएगा वो समय अनुसार कल की धारा, कल के